नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। आज आपको मैं लेकर के आ गया हूं बनारस के गंगा घाट पर। बनारस की गंगा घाट की आज बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब जब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं, वो रोड शो कर रहे हैं, तब गंगा घाट की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने, आपको वो वक्त याद होगा जब प्रधानमंत्री ने 2014 में लोकसभा चुनाव के लिए बनारस के संसद में आने से, चुनाव लड़ने से ठीक पहले गंगा माँ की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ खुद नहीं आया हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। माँ गंगा की बात कह के उन्होंने बनारस की जमीर से सियासत की ऐसी शुरुआत की कि वहां से आने के बाद आज वो पूरी देश और दुनिया पर छा गए हैं। तो ऐसे समय में गंगा की बात करना बेहद जरूरी है कि आखिर प्रधानमंत्री के 7 सालों से अधिक के समय में गंगा का क्या बदलाव हुआ, गंगा कुछ बदली तो कि नहीं बदली। क्योंकि गंगा की बात जब करते हैं तो गंगा के घाट, गंगा की लहरें, गंगा में क्या परिवर्तन हुआ है, वो और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं। उत्तर प्रदेश की जमीन पर पूरी सरकार, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात करते हो, दोनों हमेशा विकास की बात करते हैं। सबका साथ सबका विकास। तो ये जब विकास की बात करनी हो तो उत्तर प्रदेश से लेकर के, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो मथुरा हो, हम घूम फिर करके बनारस में आ जाते हैं। जब बनारस में पहुंचते हैं तो गंगा घाट पर आए बिना कैसे पता चल पाएगा कि बनारस में कितना परिवर्तन हुआ है। बनारस में जब आप आते हैं तो सबसे पहले आप काशी विश्वनाथ के मंदिर जरूर आते हैं। काशी विश्वनाथ के मंदिर जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वास्तव में बनारस का कितना परिवर्तन हुआ है। हालांकि विकास की इबारत, यहाँ की सड़कें, यहाँ का बदलाव, यहाँ की चौड़ी सड़कें, यहाँ पर ट्रैफिक जाम, ये सब चीजें यहाँ से बदली गई हैं और कहा गया है, दिखाया गया है कि किस तरह से विकास हुआ है। आज हम आपको बनारस के घाटों पर लेकर के आए हैं। देखिए मेरे सामने जो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये क्रूज है। ये बनारस की गंगा घाट पर क्रूज दिख रहा है आपको। ये क्रूज इबारत है बनारस के विकास की। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कहा था कि यहाँ पर जर्मनी की तरह, जापान की तरह यहाँ पर नदियों में क्रूज चलेंगे, तो वो तब लोगों को लग रहा था कि ये सिर्फ चुनावी भाषा है, यहाँ पर ऐसा कैसे संभव है। लेकिन आज आपको ठीक सामने मेरे दिखाई पड़ रहा है बनारस के घाट पर कि ये क्रूज खड़ा है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ऐसा नहीं है कि ये क्रूज खड़ा है, ये चल भी रहा है। यानी आज भी लोग आते हैं और इस पर सैर सपाटा करते हैं, इसका आनंद उठाते हैं। बनारस के घाटों पर नाव भी आपको देख रही होगी। मैं आज आपको एक एक चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर बनारस की घाटों पर किस तरह का परिवर्तन हुआ है। जब आप बनारस पे आते हैं तो आपको नावें भी दिखती हैं, आपको स्टीमर भी दिखता है, आपको क्रूज भी दिखता है। यानी जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह का वो देखना चाहते हैं, जिस तरह की सवारी करना चाहते हैं, उनकी जो आर्थिक स्थितियां हैं वो उसके हिसाब हैं। बनारस में सबका ध्यान रखा गया है। क्रूज पे ज्यादातर विदेशी पर्यटक चलते हैं, क्योंकि जब आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं खुद नाव पर सवार हूं, लेकिन चूंकि हमको इस तरह से एक एक चीज को देखना है। लेकिन जब क्रूज चलता है तो क्रूज थोड़ा तेजी से चलता है और क्रूज का एक गति अलग है। ज्यादा कम समय में आप ज्यादा दूरी तक घाटों का राव चाव ले सकते हैं। जब आप 2014 से पहले बनारस के घाटों पर आते थे तो बनारस के घाटों पर इतनी चीजें नहीं दिखती थी। ये देखिए, जो ये मंदिर दिख रहा है, सीढ़ियां, जब आप यहां से खड़े होंगे तो आपको ये सीधे के सीधे लेकर के जाता है बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ। ये सीढ़ियां लेकर के जाती हैं। यानी कि अब घाटों पर बदलाव साफ साफ दिख रहा है कि बनारस के घाटों पर किस तरह का परिवर्तन हुआ है। गंगा कितनी साफ हुई है, गंगा की धारा कितनी अविरल हुई है। गंगा की धारा जब प्रवाहित होती है तो पहले बनारस में गंगा इतनी निर्मल, गंगा की पावनता पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन गंगा की निर्मलता, गंगा की सफाई, इसको लेकर के तमाम लंबे समय से राजनीति चली आ रही है। तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारें गई, ये आज का नहीं है, ये सालों से चला आ रहा है कि गंगा घाट पर किस तरह का परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लेकिन आज जब आप गंगा घाट पर आएंगे तो मेरी नहीं, आप खुद आकर के गंगा घाट पर जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि गंगा घाट पर किस तरह का परिवर्तन है। यहाँ पर विकास की जो इबारत लिखी जा रही है पूरे बनारस की, वो आपको दिखेगी कि किस तरह से। देखिए आप, गंगा का पानी कितना साफ सुथरा है। गंगा पे जब आप जाएंगे बनारस के काशी विश्वनाथ के मंदिर के दर्शन करने के लिए, तो बनारस के जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे और उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई थी,
तब भी उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की थी। प्रधानमंत्री संदेशों की राजनीति करते हैं। जब उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई थी तब भी उन्होंने ये संदेश दिया था कि गंगा हमारे लक्ष्य में सबसे पहले है। प्रधानमंत्री जब भी आते हैं गंगा की बात जरूर करते हैं, काशी विश्वनाथ की बात जरूर करते हैं। वो ये संदेश देते हैं, वो इबारत लिखते हैं, बताते हैं कि काशी विश्वनाथ से यहाँ की जो उनकी धार्मिक आस्थाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं, उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। जब प्रधानमंत्री गंगा में डुबकी लगाते हैं तो वो ये बताते हैं कि हमने 2014 में जिस लक्ष्य को लेकर के शुरू किया था, हमने उस लक्ष्य को कितना पूरा किया है। बहुत सारे लोगों के, राजनेताओं के संसदीय क्षेत्र आपने देखे होंगे। जब आप मुलायम सिंह का क्षेत्र देख लीजिए, सैफई इटावा देख लीजिए, गोरखपुर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र देख लीजिए, कांग्रेस का अमेठी का गढ़ देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात देख लीजिए। जब भी हम किसी बड़े नेता की बात करते हैं तो वहां पर जो चीजें होती हैं उसमें बदलाव साफ दिखाई पड़ता है। लेकिन वो जो बदलाव आया है वो पूरे देश और दुनिया तक नहीं पहुंचा है। आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह का बदलाव गंगा से किया है, क्योंकि गंगा में जो विकास दिख रहा है, आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि घाटों को चारों तरफ मैं आपको दिखा रहा हूं, धीरे धीरे नाव हमारी आगे की ओर बढ़ रही है। तो हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से गंगा घाटों में परिवर्तन दिख रहा है, यह संदेश पूरी सिर्फ भारत तक नहीं, उत्तर प्रदेश तक नहीं, बल्कि पूरी दुनिया तक जाता है। क्योंकि जब पर्यटक आता है उत्तर प्रदेश में या बाहर से, किसी भी देश से आया हो, जर्मन से आया हो, ब्रिटेन से आया हो, अमेरिका से आया हो, पोलैंड से आया हो, किसी भी देश से आया हो, तो वो बनारस जरूर आता है। और जब बनारस आता है तो गंगा जरूर आता है। आपको याद होगा अमेरिकी प्रधानमंत्री जब यहां आए थे तब भी वो यहां पर आए थे। तब दुनिया भर के कोई भी देश का राजदूत आता है, कोई भी देश का राष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, तो वो यहां पर जरूर आता है। और जब प्रधानमंत्री यहां पर नरेंद्र मोदी आते हैं तो पूरी दुनिया के मीडिया यहां पर आता है और वो पूरी देश और पूरी दुनिया में वो छवि जाती है गंगा की। गंगा से भारत के विकास की बात होती है, गंगा से उत्तर प्रदेश के विकास की बात होती है, गंगा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास का जो सपना, जो खाका उन्होंने खींचा है वो दिखता है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह की बात करते हैं क्या वो चुनावों तक सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखिए साफ साफ जिस तरह का क्रूज दिखाई पड़ रहा है। क्रूज में मैंने लोगों से बात की कि लोग क्रूज में जब क्या यहाँ पर क्रूज में सवारी करते हैं कि नहीं करते हैं, तो लोगों ने बताया कि नहीं, क्रूज में सवारी करते हैं, पर क्रूज में सवारी करने वालों की संख्या कम होती है। विदेशी पर्यटक ज्यादातर सवारी करता है। जो आमतौर पर लोग आते हैं, जैसे जो लोग विसर्जन करने आते हैं, यहाँ पर पिंडदान करने आते हैं, वो लोग छोटी नावों को लेते हैं। जब लोग ज्यादा लोग आते हैं, ग्रुप में आते हैं, तो वो लोग स्टीमर आदि का प्रयोग करते हैं। जो लोग घूमने के पर्पज से आते हैं, घूमने के एंजॉय करने के मूड से आते हैं और दर्शन करने आते हैं, वो लोग स्टीमर का भी आनंद लेते हैं। आप ये देखिए, ये जो घाट है यहाँ पर आपको नावें भी दिख रही हैं, छोटी नावें भी दिख रही हैं, बड़ी नावें भी दिख रही है, स्टीमर भी दिख रहा है, क्रूज भी दिखाई पड़ रहा है। आज चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए हुए हैं, इसलिए यहां पर घाटों पे थोड़ा भीड़ कम है। सुरक्षा के लिहाज से यहां के लोकल लोग हैं, बाहर के लोग यहां थोड़ा कम आ पाए हैं घाटों तक, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर अब से कुछ देर बाद रोड शो होने जा रहा है, तो बड़ी संख्या में यहां पर भीड़ है, बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं। तो इसलिए घाटों पर उतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं पहुंच पाए हैं, वरना आपको घाटों पर भी अच्छी खासी भीड़ दिखाई पड़ती। बनारस कहा जाता है कि बनारस घाटों का शहर है, बनारस मंदिरों का शहर है। यहाँ पर आने के बाद अगर आप घाटों पर ना जाएं, अगर आप गंगा आरती ना देखें, अगर आप नावों पर ना घूमें, तो आपको बनारस का असली आनंद कभी नहीं मिल पाएगा। बनारस का आनंद लेना है तो बनारस के घाटों पर आना पड़ेगा। गंगा घाट पर जब आप आएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना दिखाई पड़ेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास की इबारत दिखाई पड़ेगी। यह दिखाई पड़ेगा कि जो घाटों की तस्वीर बदली है, ये आप वहां से बैठ के इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो लोग बनारस के नए मंदिर पर नहीं आए हैं, काशी विश्वनाथ के मंदिर पर नहीं आए हैं, उन्होंने जब पुराने मंदिर में आए थे तब उनको देखा होगा उन्होंने कि बहुत पतली पतली सकरी गलियां थी जहां से होकर के काशी विश्वनाथ मंदिर जाते थे। तब लोगों को कभी ये कल्पना नहीं रही होगी कि 15,000 स्क्वायर फीट से अधिक जगह पर फैला हुआ काशी विश्वनाथ का मंदिर वहां पर है। वहां पर आलीशान मंदिर है, काशी कॉरिडोर वहां पर बना हुआ है।
जब आप ये सब चीजें देखेंगे तो आपको तमाम सारी चीजें दिखाई पड़ेंगी। विकास विकास जो सिर्फ किताबों तक नहीं सीमित है, विकास सिर्फ नारों तक नहीं सीमित है, विकास गंगा की धारा की तरह अविरल यहाँ पर लगातार बह रहा है। वो उत्तर प्रदेश के हर एक जनमानस को, क्योंकि ऐसा उत्तर प्रदेश का कोई निवासी नहीं होगा जब जो यहाँ पर बनारस ना आता हो, और बनारस ना आता हो तो गंगा के घाट पर ना आता हो। यानी अगर कोई बनारस आया है, ये उड़ते पक्षी ये दिखाई पड़ रहे हैं कि किस तरह की यहाँ पर चीजें बदली हुई हैं, और यहाँ पर जिस तरह से खुला आसमान नदी के ऊपर दिखता है, ये चीजें हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश को खींचती हैं और ये संदेश देती हैं कि प्रधानमंत्री का नारा भोथरा नहीं है, प्रधानमंत्री का नारा थोथा नहीं है। वो जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने मथुरा की बात की, उन्होंने अयोध्या की बात की, उन्होंने काशी की बात की। जब 370 हटाने की बात हुई तब भी लोग कह रहे थे नहीं बदलाव नहीं होगा, लेकिन बदलाव हुआ। इसका मतलब ये है कि काशी में जो दिखता है वो ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के सामने चुनाव से आने से पहले जो वायदे किए थे वो सिर्फ चुनावी वायदे नहीं थे। तब लोग ये कहते थे कि गंगा को साफ करना आसान नहीं है, लेकिन आज गंगा जितनी निर्मल है, जितनी पावन है, गंगा की पावनता को बनाए के रखने के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह का प्रयास है, वो प्रयास ये दिखा रहा है। जब मैं आपको इन तस्वीरों को दिखा रहा हूं तो आप इन तस्वीरों को देख करके आसानी से कल्पना कर पा रहे होंगे कि घाटों की तस्वीर आपको साफ दिखाई पड़ रही है कि घाटों की जो तस्वीर, ये देखिए, ये जो नाव है इस पर कई सारे लोग बैठे हैं। इसी के मैं बात कर रहा था, ये बड़े नाव हैं, यानी ये उत्तर प्रदेश के ही पर्यटक हैं जो यहाँ पर आए हैं, यानी जो साधारण परिवार से हैं। जो विदेशी पर्यटक तो क्रूज पे जाता है, लेकिन एक नाव पर यहाँ पर ऐसी सी नावें भी हैं जहाँ पर एक नाव पे 30 से 40 लोग भी आ जाते हैं। तो वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो गंगा के घाटों का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर सुबह और शाम ज्यादा भीड़ होती है। आज मैं आपको बता रहा हूँ प्रधानमंत्री के, चूंकि आज यहाँ पर चूंकि पूरे देश का मीडिया यहाँ मौजूद है, और पूरे अगर ये कहें कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के सभी बड़े राजनेता यहाँ मौजूद हैं। आज यहाँ पर कांग्रेस हो, आज यहाँ पर सपा हो, बसपा हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सारे दिग्गज यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि चुनाव का अंतिम चरण है। यही से अब अंतिम पायदान पर चुनाव आकर के खड़ा हो गया है। कल के बाद यहाँ पर चुनाव पर प्रचार खत्म हो जाएगा। उसके बाद बनारस की फिर से चीजें लौटेंगी, बनारस की पुरानी चीजें लौटेंगी, बनारस की खूबसूरती लौटेगी, बनारस चुनाव के बाद से चीजों को बाहर निकलेंगी। लेकिन गंगा की जो धारा है वो हमने यहाँ के पंडों से बात की, हमने यहाँ के लोगों से बात की, तो पंडों का भी यही कहना था कि पहले जो चीजें थी वो अब बदली हैं। यहाँ पर विदेशी पर्यटक बहुत ज्यादा आता है, यहाँ पर पर्यटक बहुत आते हैं। गंगा घाट से जो सीधे सीधे काशी कॉरिडोर यानी काशी विश्वनाथ मंदिर जाने का जो एक रास्ता बनाया गया है, ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये घाट से जब आप सीधे जाएंगे इसी रास्ते से सीधे सीधे आप काशी कॉरिडोर, ये जिसको मैं कह रहा हूं, यहीं से निकल करके जब आप सीधे जाएंगे तो आप सीधे काशी विश्वनाथ के मंदिर, यानी आप गंगा में डुबकी लगाएंगे और गंगा में डुबकी लगा करके गंगा में आचमन करके आप सीधे का सीधे गंगा जल लेकर के भगवान शिव को जलाभिषेक कर सकते हैं गंगा की धारा से। यानी जो कभी कल्पना की गई थी गंगा शिव की जटाओं से निकली हुई है, यही परिप्रेक्ष्य साबित करके दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और यही तस्वीर बयां करती है कि जो हमारे आस्था का केंद्र है, जो हमारे धार्मिक केंद्र हैं, जो हमारे चुनाव में आने से पहले बात की गई थी, शायद यही वो मुद्दे हैं जो हिंदुत्व को आज भी भारतीय जनता पार्टी की ओर खींचते हैं। यही वो मुद्दे हैं जो 80-20 का संदेश देते हैं। यही वो मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की ओर आज भी हिंदू मुस्लिम, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं, जब वो माथे पर त्रिपुट लगाते हैं, जब वो गंगा में डुबकी लगाते हैं, जब वो आचमन करते हैं, जब वो गंगा आरती करते हैं, जब भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, तब ये संदेश जाता है, तब लोग बरबस ही खिंच जाते हैं, हिंदू समाज खिंच जाता है। उसे लगता है कि हिंदुत्व की धरा पर कोई देख रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं।